मास्क पहन रखेगा और बगैर मास्क के कोई भी शख्स जो है मार्केट में नहीं आएगा। वो सारे लोगों से ये भी गुजारिश की जाती है कि बगैर मतलब के मार्केट में मत आए। और जो डिप्टी कमिश्नर साहब के अहकाम थे उसकी निस्बत तमाम जो थाना मंडी के कस्बा है इसमें बाजरिया अनाउंसमेंट लोगों को आगाह किया है कि जितने भी गवर्नमेंट के अहकाम हैं आपको कल जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि नए अहकाम आ चुके हैं, उनमें हम मार्केट की जितनी भी ये व्यापार मंडल की एसोसिएशन है इसके साथ मिलकर मार्केट के बारे में डिसाइड करना है कि दुकानें जो हैं अल्टरनेटिव डे खुलेंगी। तो दूसरी बात जो अब ये है कि जैसे जनाजा हो जाता है या कहीं पर फंड होता है उसके लिए भी उन्होंने एक सीलिंग लिमिट फिक्स कर दी कि कितने लोग वहाँ पर रहेंगे, और अगर कोई एक्टिविटीज इंडोर होती है तो उसके लिए भी एक लिमिट फिक्स कर दिया कि कितने लोग वहाँ पर रहेंगे, और बाहर कोई एक्टिविटीज़ आती है तो उसके लिए भी लिमिट फिक्स कर दी है। इन सारी लोगों को हम आगाह करेंगे और लोगों से गुजारिश भी करेंगे कि आप जितना भी कोविड के जैसे कि पिछले 1 साल से गवर्नमेंट और सारी एजेंसी बता रही हैं उसका एक हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट आर्डर का ज़्यादा से ज़्यादा माना जाए। अगर कोई इस आर्डर की खिलाफवर्जी करेगा तो उसके लिए भी सख्त हदायत हैं कि उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी, उसमें कोई भी ग्रेज नहीं की जाएगी। तो थाना मंडी टाउन और कस्बा जात में आज पूरा हमें लोगों को अवेयर किया गया है। अगर इसके बावजूद भी कोई खिलाफवर्जी करेगा तो उसके खिलाफ आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। सर दुकानें खोलने के लिए अभी जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ की लोकल एसोसिएशन है इस एसोसिएशन से मिल के हम और जो है यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में मिल के बैठ के बात करके कोई चीज़ डिसाइड करेंगे और जो भी चीज़ डिसाइड होगी वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। पिछले 5-6 दिन से हमारी लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही थी कि मास्क डालिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए। उसी कड़ी में हमने आज एक स्पेशल ड्राइव स्टार्ट की है जिसमें हम लोगों को पनिश भी कर रहे हैं और रिवॉर्ड भी कर रहे हैं। जिन लोगों ने मास्क नहीं डाला और प्रॉपर मास्क नहीं डाला, मैंने बड़े सारे चलान आज वो किए हैं जिन्होंने मास्क तो डाला है बट नाक उनके नाक के नीचे है। वो मास्क डालना नहीं डालना एक ही बराबर है। हम उनको चलान कर रहे हैं और जिन लोगों ने मास्क डाला है और एसओपी को फॉलो कर रहे हैं उनको हम एक टोकन ऑफ लव, एक चॉकलेट दे के उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आपने मास्क डाला है, आपने एक अच्छा काम किया है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए। और एक छोटा टोकन ऑफ लव, एक चॉकलेट हमारी तरफ से आपको एक गिफ्ट है। नवरात्र देखिए, पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई बड़े दिनों से स्टार्ट हो रही है। आप मुझे राकेश जी मुझे चीज़ का जवाब दीजिए कि जितनी जिम्मेवारी हम पुलिस वालों की है, क्या सोसाइटी की नहीं है? क्या सोसाइटी को ये नहीं पता कि उन्होंने मास्क के बिना बाहर नहीं निकलना? क्या सोसाइटी में हमारी ये जो कार्रवाई है, हम एक लोगों में एक हैबिट क्रिएट करना चाहते हैं कि जैसे वो अपनी हैबिट में उनका है, सुबह उठते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं या अपने बुज़ुर्गों को नमन करते हैं, उसी तरह एक हैबिट बनाइए कि आपने मास्क डालना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। और साइड बाय साइड मैं आपके सब माध्यम से गुजारिश दुकानदारों से स्पेशली करना चाहता हूँ कि कोई भी कस्टमर उनकी शॉप में एंटर हो तो पहला उनको हाथ जोड़ के उनके जी मास्क डालिए। जो उनकी दुकान में लोग काम कर रहे हैं उनको मास्क डलवाइए। आज मैंने दुकान के अंदर जाके लोगों के चलान किए हैं जिन्होंने मास्क नहीं डाले थे। तो ये एक सोसाइटी का भी एक जिम्मेवारी है। आप लोग देखिए मीडिया कितना अच्छा इसमें पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है। मीडिया हमारी बात 100 लोगों के पहुंचाएगा, हमारा फोर्स मल्टीप्लायर है मीडिया। वही मेरी गुजारिश है मीडिया की तरफ से भी कि आपको भी कोई आदमी मिलता है तो हाथ जोड़ के से यही गुजारिश कीजिए कि मास्क डालिए अपने लिए, अपनों के लिए। और अगर कटरा आगे इसी तरह माँ भगवती के लोग दर्शन करने के लिए आते रहें तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन दुकानदारों की, इन बिजनेसमैनों की, इन होटल वालों की है कि वो इस एसओपी 3 ही एसओपी हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र, इसका पालन करें ताकि नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रशासन द्वारा और ये सुरक्षा कर्मियों द्वारा जो है आतंकियों की बार बार कमर तोड़ी जा रही है, आज भी वही ये वाक़या देखने को मिला है कश्मीर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट में। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि आज जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को पता चला कि 3 से 4 आतंकी जो है शोपियां डिस्ट्रिक्ट के जौहरीपुरा इलाके में छुपे हुए हैं, वहाँ पे एकदम से सुरक्षा कर्मियों ने देरी ना लगाते हुए वहाँ पे एकदम से पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और जैसे ही सर्च का जो घेरा टाइट होते देख आतंकियों ने एकदम से
से सुरक्षा कर्मियों के ऊपर गोलाबारी कर दी। और वहीं पे मैं आपको बता दूं इस वक्त जो है वहाँ पे गोलाबारी दोनों तरफ से ज़ोरों पे चल रही है और बताया ये जा रहा है कि 3 से 4 जो आतंकी हैं वहाँ पे अभी छुपे हुए हैं और जो कि सुरक्षा कर्मियों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी सुरक्षा कर्मी उन 3 से 4 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी हासिल करती है। हालांकि वहाँ पे जो चैलेंज जो है सुरक्षा कर्मियों के लिए सबसे पहला चैलेंज यही होता है कि सिविलियन को किसी भी तरीके से उस एरिया से दूर रखा जाए और अगर कोई सिविलियन वहाँ पे फंसा हुआ है तो उसको वहाँ से पहले निकाला जाए, उसके बाद जो आतंकियों से लवा लिया जाए। वही चीज़ ये देखने को मिल रही है और इसी वजह से वहाँ पे थोड़ी देरी लग रही है आतंकियों को मारने में। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त सुरक्षाकर्मी जो है पूरी तरह तैयार है और किसी भी वक्त न्यूज़ आ सकती है कि वहाँ पे आतंकी जो है मारे गए। लेकिन इस वक्त जो सुरक्षाकर्मी और आतंकियों के बीच दोनों तरफ से जो है फायरिंग ज़ोरों पर चल रही है। अनिल गुप्ता, जम्मू। मेरा नाम खालिद हुसैन है। तो आज हमें ये मोबाइल मिले हैं, लगभग मेरा मोबाइल 8 महीने के बाद मिला। तो हम पुलिस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा मोबाइल लगभग 8 महीने के बाद मिल गया। लगभग 25-30 हज़ार का मोबाइल था ये। सर मैं घर जा रहा था, एक्चुअली बाइक पे था, तो कहीं दिख गया था ये बाइक पे, तो दरादुलिया में ये गिरा था। तो आज काफ़ी मेहनत और मुशक्कत की पुलिस की आज इनसे मिला है आज, तो हम मैं खुश हुआ और सब जो भी यहाँ 25-30 बंदे आए हैं बहुत खुश हैं। तो पुलिस को हम फिर से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा ताउन किया और हमें तक मोबाइल पहुँचा। भी कोई मोबाइल फ़ोन या कोई भी कहीं प्रॉपर्टी किसी की होती है, गुम होती है, कहीं मिसप्लेस होती है, तो हमें तुरंत बताएं ताकि हम उसके ऊपर जो एप्रोप्रिएट लीगल कार्रवाई है वो करें और लोगों को वो रिकवर करके। ये जो आज आपने 26 फ़ोन जो लोगों को दिए हैं, ये पिछले कुछ दिनों में हमने रिकवर किए हैं। अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोई किसी भी गैंग का नाम नहीं आया है, बट ये जो फ़ोन है मैक्सिमम जो है हमें उस डिस्ट्रिक्ट में ही रिकवर हुए हैं, बट कुछ फ़ोन ऐसे हैं जो बाहर से भी मिले हैं और मोस्टली फ़ोन जो ऐसे हैं जो किसी के जो है मिसप्लेस हुए हैं, कहीं मिस हुए हैं, ना कि थेफ्ट हुए हैं। लोगों को मैं जो आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर किसी का भी कोई भी प्रॉपर्टी कहीं मिसप्लेस होती है, गुम होती है या थेफ्ट होती है, तो हमें तुरंत जो है उसकी खबर जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन में बताएं ताकि हम उसके ऊपर एप्रोप्रिएट लीगल कार्रवाई बनती है वो करें और लोगों को जो उनकी जो प्रॉपर्टी जो है रिकवर करके जल्द से जल्दी उनको दें। उसने अपना टाइम ज़ाया किया था, आपको इम्पोर्टेंट टाइम ज़ाया भी को मुझे तो अगर तुम्हें थोड़ा असल पर एडवाइस आए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोर्ट में किस चीज़ की मुद्दा तो मतलब ठीक है, अगर एक रैंडमली मानो या प्रोग्राम यह मकान बनाने खतर
हाल ही में बनाया है? देखिए, ये डलसा जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से हम यहाँ पे आए हैं। बांडीपुरा जो हमारा उसका ऑफिस है, तो वहाँ से हम इधर आए हैं। तो आज हम यहाँ पे लोगों को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है जो है उनके बारे में हम उनको यहाँ पे नॉलेज दे रहे हैं कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ ए सरपंच पंच और उनके जो हुकूक है वो पंचायत सिस्टम जो यहाँ पे हमें है उस तरीके से हम वो कैसे अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्यूशन कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे फ्री लीगल एड सर्विसेज, क्योंकि हमारा जो ये कश्मीर जो वैली हमारी है इसमें बहुत सारे तबके ऐसे भी हैं कि जिनको पता ही नहीं होता है कि हमारे लॉज क्या है, हमारे राइट्स क्या है, हम कैसे अपनी ग्रीवेंसेस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो हमारे जो मासेस है, जो इलिटरेट मासेस जो है, जो हमारे सरपंच पंचेस है और दीगर जितने भी यहाँ पे लोकल्स है, उनको हम यहाँ पे ये अवेयर कर रहे हैं कि आपके हुकूक क्या है और आप अपनी ग्रीवेंसेस को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। सर मैंने पहले भी आपको बोला कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पे हमने यहाँ पे जो ब्लॉक ऑफिस BDO साहब यहाँ हाजन में इन्होंने एक अच्छा काम यहाँ पे किया है कि इन्होंने जो सरपंच यहाँ पे लोकल सरपंच है और पंच है इनको यहाँ पे इन्वाइट किया है, क्योंकि जितने भी हमारे सरपंच होते हैं इनमें सारे एजुकेटेड नहीं होते। तो इनको हम यही नॉलेज दे रहे हैं, यहाँ पर हम इनको एक्नॉलेज करते हैं कि आपकी पावर्स क्या है, आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है जो रेस्पेक्टिव जो विलेजेस जो पंचायत ये सरपंच आए हुए हैं, तो इनको हम यहाँ पे यही नॉलेज दे रहे हैं कि अगर आपके मोहल्ले में कोई ग्रीवेंस जो है आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या हायरार्की है, किस ऑफिसर के पास जा सकते हैं तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सजवाब हो जाए। और दूसरा मेरी ओपिनियन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि जब पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का जब हम जिक्र करते हैं, जो हमारे जो सरपंच से पंच जो है इनको एक बाज़ाब्ता एक सेशन होना चाहिए जिसकी वजह से ये पहले से वेल वर्सड हो जाते हैं कि हमारा काम क्या है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब जो डलसा यहाँ पे अब दैट हैज़ टेकन द टास्क, तो उसकी वजह से हम इनको अवेयर कर सकते हैं। लेकिन हम जितना अवेयर करेंगे तो दैट विल नॉट बी फ्रूटफुल टू देम, बिकॉज एट ग्रॉस रूट लेवल इलेक्शन जब होते हैं तो उससे पहले इलेक्शंस के बाद जल्दी इनको एक ट्रेनिंग सेशन होनी चाहिए कि आप कैसे अपना काम कर सकते हैं, अपनी जो ग्रीवेंस है वो कैसे निपटा सकते हैं, किस फोरम के पास आप जा सकते हैं तो आपकी ग्रीवेंस जो है वो हल हो सकती है। देखो, ये बात बहुत ज़रूरी है यहाँ पे बोलना कि आप खुद देख सकते हो कि कोविड के केसेस कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आप कल के रिपोर्ट्स में देख रहा था तो इंडिया में कल हमें कोई 2,74,000 के केसेस के करीब आए थे और इस साल के सबसे हाईएस्ट है। और एक ऐसा स्लोप है जो बढ़ता ही जा रहा है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। और साइमल्टेनियसली यही केस हमारे अपने यूटी में भी हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, हम अपनी बांडीपोरा की डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हमें कल हाईएस्ट कोई 44 केसेस आए। तो लोग जो थोड़ा डिले पड़ गए थे, उनको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। वायरस में म्यूटेशंस आ गई है। और सबसे बड़ी बात है जो डॉक्टर्स का हमें सलाह मिलती है, उनका कहना है कि इसमें सिम्टम्स बहुत कम है, डेथ रेट इसकी फैटेलिटीज़ ज़्यादा है। तो ये चीज़ बहुत सीरियस नोट पे लेनी पड़ेगी, लोगों को बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और इसमें 2-3 मेजर स्टेप्स जो हमें लेने की ज़रूरत है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना ज़रूरी है। ये मास्क पहनना कोई फैशन वाली चीज़ नहीं है, ये रियली आपको बचाने वाली चीज़ है। और आपको खुद भी नहीं पता चलता है कि आप एक इन्फेक्शन कैसे दूसरे बंदे के पास ले जाते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे इन्फेक्शन नहीं हो सकता, कोई डाउट नहीं है कि आप मे भी इम्यून हो सकते हो, बट अगर आप ये इन्फेक्शन कैरी कर सकते हो तो आपके घर में कोई इम्यून सिस्टम किसी बंदे का ठीक नहीं हो सकता और कोमॉर्बिड हो सकता है और उस पर अटैक हो सकता है। तो ये चीज़ें थोड़ा हमें सीरियस लेनी पड़ेगी। हमें सोशल डिस्टेंसिंग है, देखो हमारा एक मुक़द्दस महीना चल रहा है जिसमें रिलीजियस गैदरिंग्स होती हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसमें भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि हम वो सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम करें और मास्क पहनते रहें जब भी हम कहीं नमाज़ पढ़ने जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो अभी मैं ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में देखता हूँ, जिसमें डी साहब ने मुझे ये चार्ज दी हुई थी कि आप वैक्सीनेशन का थोड़ा ओवरऑल देखो। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हर कोई वैक्सीनेशन करनी पड़ती है। अब ये चीज़ ऐसा नहीं है कि लोगों में ऐसा रूमर्स है कि इस वैक्सीनेशन से कोई दिक्कत है। मैंने खुद वैक्सीनेशन की हुई है, मैं फर्स्ट डोज किया हुआ है, सेकंड डोज का वेट कर रहा हूँ। घर वालों को मैंने बोला कि वैक्सीन करा दो। वैक्सीन आपके लिए एक सिक्योरिटी है। वैक्सीन से जब आपके इम्यून अंदर से एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे तभी आप इस इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ सकते हो। तो मैं सारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जहाँ मेरे ब्लॉक हाजिन के लोग हैं या पूरे जो भी पंचायत से, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। और उसमें उलमाओं का भी आया हुआ है कि इससे रोज़े नहीं टूटते हैं, तो काइंडली बाहर आए और वैक्सीनेट करवा दीजिए। वैक्सीनेशन
कराओगे तो हमें बहुत इससे अगर हमें डेथ रेट ज़्यादा होगी इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। कोमॉर्बिड पेशेंट में अगर पहले से इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, जो चीज़ें जो बंदे इसमें ससेप्टेबल होंगे उनमें इम्यून सिस्टम डेवलप होगा तो जो इन्फेक्शन का असर है वो कम हो जाएगा। तो मैं फिर से सारे लोगों को आपके माध्यम से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको कहता हूँ कि हमने बहुत सारी सेंटर्स, कोई 31-32 साइट्स हमने रखी हुई है, लोकेशंस रखी हुई है वैक्सीनेशन के लिए। यहाँ अगर आपको दिक्कत हो रही है, दूर अब लगता है दूर है साइट्स, हम आपके हल्के में लेके आएंगे, साइट वहाँ आइडेंटिफाई कर लीजिए, आपको लोग घर डोर तक लेके आएंगे। बट आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बाहर आए और वैक्सीनेट करवाएं। तो सर मैं फिर भी एक चीज़ कहता हूँ कि लोगों में जो डर निकल गया वो डर उनको वापस लाना है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। आपको नहीं पता, आप अगर न्यूज़ देखते हो, आप देखें हमारे इंडिया की बाकी स्टेटों में कहीं सैचुरेशन हो गई है हॉस्पिटल्स में, और बंदे खुद अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके रोडों पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा खुदा ना करे ये ऐसी सूरत हमारे यहाँ पे भी आए और हमारा हेल्थ सिस्टम को इतना सैचुरेट नहीं करो। ऑलरेडी हमारे जो हेल्थ के वर्कर्स हैं वो ऑलरेडी बहुत सैचुरेट हो गए, बहुत थक गए हैं। तो खुद अपनी प्रिवेंशंस ले लीजिए। मार्केट प्लेस पे जाना है, कहीं पे जहाँ पे भी गैदरिंग है, जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है, आप खुद एक मुअज़्ज़ज़ शहरी बन के वो चीज़ ख्याल रखें, मास्क पहनते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। देखो आप ये चेन बनाते हो एक इन्फेक्शन का, आपको पता नहीं चल जाता है कि आप इन्फेक्शन को कहाँ से कहाँ कैरी करके ले जाते हो, और आप बाहर से इन्फेक्शन घर ला सकते हो। घर में आपके बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, बच्चे लोग रहते हैं जिस पे असर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज आप इफेक्ट करता है। अब ये ऐसा नहीं है कि कोमॉर्बिड पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, आपकी यंग जनरेशन पे भी इफेक्ट होता है। आप आए दिन देखते हो कि कितने हार्ट अटैक आते हैं, क्या पता इस पर ऐसे रिसर्च हो रही है कि ये इसी के रिलेटेड कोई ऐसी फिर कोई इसी वायरस के रिलेटेड कोई डिजीज़ हो। तो अब मैं फिर से आपके माध्यम से उन लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, बाजार आ रहे हो, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ आप पे दिक्कतें और आप पे फिर हमें ज़बरदस्ती से आप पे पेश आना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप हमसे कोऑपरेट करें, जितना आप हमसे कोऑपरेट कर सकते हो तभी हम इस वायरस को अपने से दूर रख सकते हैं। नमस्कार, JK न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। अब तक की कोविड-19 की अपडेट्स JNK की आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटों में जो केस दर्ज हुए हैं इन्फेक्शन के जम्मू कश्मीर में 1526 केस हुए हैं, और जिनमें 547 केस जम्मू के हैं और 989 केस कश्मीर डिवीज़न से आए हैं, और जिनमें मरने वालों की संख्या 6 पिछले 24 घंटों में आई है। और पूरे भारत की बात करें, भारत में कोरोना की दूसरी लहर तेज़ी से बढ़ रही है। उसी को देखते हुए आज केजरीवाल सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है, 6 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए कल LG मनोहर सिन्हा ने भी आर्डर निकाला है, जितने भी जम्मू कश्मीर के स्कूल्स कॉलेजेस हैं उनको 15 मई तक बंद कर दिया गया है इन्फेक्शन को देखते हुए। और जितने भी गैदरिंग फंक्शन होंगे लोगों के घर में या कहीं भी, वहाँ की इंडोर लिमिट जो कर दी गई है लोगों की वो 50 कर दी गई है और आउटडोर 100 कर दी गई है। और जो ट्रांसपोर्ट पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, उसी को लेकर एक ये ऑर्डर भी निकाला गया है, जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी में ही लोग बैठ सकते हैं, और स्टैंडिंग कोई भी नहीं होगा ट्रांसपोर्ट के अंदर। और जितने भी DM हैं उनको ये ऑर्डर निकाला गया है कि सख्त कार्रवाई की जाए, जो लोग वायलेशन करते हैं, बिना मास्क के चल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कपिल शर्मा के साथ JK न्यूज़ ब्रेक जम्मू। राज्यपाल मनोज सिन्हा, बिल्कुल सैनिटाइजर यहाँ पर रखा गया है, साथ में है सैनिटाइजर साथ में रखी है। सैनिटाइजर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, टीका भी और कड़ाई भी, बस वो यहाँ पर जोड़ा गया है। इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि कोविड का बढ़ गया, दिल्ली में भी लॉकडाउन हो गया, तो मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, सैनिटाइज़र अपने या साबुन से अपने हाथ धोए। तो अभी हम इनको अवेयर कर रहे हैं, इसके बाद शाम से हम इनको चलानिंग करनी शुरू कर देंगे। तो इनको अवेयर कर रहे हैं, तो इसके बाद जब भी कोई गाड़ी नज़र आएगी हम उसको चलान करना शुरू कर देंगे। हाथ बारह
जैसे आपने देखा होगा कि आप सवेरे से मेरे साथ है, आपने सुरकुट पाइन से लेकर मकदम म्यारी हाकबारा, जो आज हमने इस टाइम तक जितने एरियाज़ देखे हैं उनमें जो बारिश से जो आपको मालूम ही होगा, मैंने पिछले भी जिस वक्त बाड़ीपोरा में मीटिंग थी, मैंने उस वक्त एडवाइज़र साहब को बोला कि जो हमारा सोनावारी जो मैं ब्लॉक एज ए BDC चेयरमैन मैं हूँ बैठा हूँ कि वहाँ जो सोनावारी का इलाका ये तो डाउन एरिया है, किसी भी अगर एक दिन में भी पानी आ सकता है, ये बेचारे उनमें घरों में पानी जाता है। दूसरा जो इसमें डिपार्टमेंट लगे हैं हमारे फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन डिपार्टमेंट संभल, वो तो पूरा बैठा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी बैठी है, इनने उनको इन लोगों का ख्याल ही नहीं। जिन बेचारों को आपने अभी तो जो सुरकुट पाइन में देखा वाटर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो काम किया है, अब मैकडमाइज रोड पर वो वलर वाले उसमें वो नालमक डालते हैं, ये सरासर इनकी जाती है लोगों के साथ। और इस गवर्नमेंट को अवेयर रहना इस चीज़ के लिए कि इनको मालूम है कि सोनावारी का इलाका जो ये तो ऑलरेडी डूबा, एक दिन पानी होता है तो घरों में पानी चला जाता है। आपने कहीं जगह हमने जो देखे हैं वहाँ तो लोग घरों में जाते हैं, उनके लिए जगह घर में जाने के लिए उनके, जैसा आपने हागबारा में देखा, सुरकुट पाइन में देखा। मैं इसके लिए गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ इंजीनियर फ्लड और कंट्रोल से रिक्वेस्ट करता हूँ एज ए BDC चेयरमैन हाजिर कि मैंने जितना इलाका 2 दिन से छान मारा, बारिश में आप मेरे साथ हैं कि एकदम नहीं हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर उवैस साहब से, डिप्टी कमिश्नर बाड़ीपोरा से, मेहरबानी करके एक इसमें संदेश डिपार्टमेंटों को दीजिए। जो हमारा यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड कंट्रोल संभल में बैठा है, कहीं से उनकी टीम नज़र नहीं आती है। मैं नहीं सोचता हूँ वो अगर वो क्या देखते हैं वो मुझे लग रहा है वो उस दिन का इंतज़ार करते हैं जब लोग इस पानी में डूब ही जाएंगे। ये सरासर इनके लिए नाइंसाफ़ी है। दूसरा, मैं चीफ इंजीनियर जम्मू एंड कश्मीर से फ्लड कंट्रोल से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके सारा, मुझे लग रहा है कश्मीर से में ज़्यादा जो सोनावारी का इलाका है डाउन एरिया में है, लेकिन इकदाम कुछ नहीं है। तो अगर बात नहीं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को संदेश देना चाहता हूँ, नहीं हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमें गवर्नर इंतज़ामिया तक जाना पड़ेगा सोनावारी एज ए BDC चेयरमैन। अगर मुझे गवर्नर साहब को भी इसमें, मैंने वैसे इन्फॉर्म बहुत सारी एजेंसियाँ की, आपने देखा हमने हागबारा में अभी तो फायर स्टेशन लगाया पानी निकालने के लिए ऐसी जगह, लेकिन यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है, आपने देखा होगा जो जिस वक्त हमारी मीटिंग चल रही थी बाड़ीपोरा में, लेकिन उस टाइम भी हमने उनको बोला कि हाजन में, तो अगर हम रियली हाजन की बात करें इसमें ड्रेनेज सिस्टम तक कुछ है नहीं, तो इसके लिए ड्रेनेज उसमें कुछ पैसे भी आए ड्रेनेज। जैसे हमारे MC चेयरमैन इरशाद साहब बैठा है एज ए म्यूनसिपल चेयरमैन, उसने उस दिन पता कि हमें इसके लिए कुछ पैसे भी आए ड्रेनेज सिस्टम के लिए। इंशाल्लाह हम पूरी इकदाम करें, जहाँ पानी, जहाँ लोगों को परेशानी है इस पानी में, इंशाल्लाह हम लगे हैं। सुबह से आपने देखा है, कल से भी आपको मेरे साथ इस बारे में रायता है कि हम इंशाल्लाह लोगों को इस बारे में मदद करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता, JK न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि अगर जम्मू की दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी खबर इस वक्त यही है कि जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में कोविड के केसेस जो बढ़ रहे हैं, वही चीज़ ये जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिली, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 1500 से ज़्यादा जो केसेस हैं, अगर अभी तक की बात करें तो 1800 से ज़्यादा केसेस जो हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं। और वहीं पर ये देखने को मिल रहा है कि सरकार जो है काफ़ी संजीदा और सख्त नज़र आ रही है। वहीं पर जगह जगह नाके लगा के जो पुलिस कर्मी हैं वो लोगों को गाइडलाइन फॉलो करने की हिदायत दे रहे हैं, और गाड़ियों को रोक के वहाँ पे पुलिस वालों को अंदर जाने दिया जा रहा है, और वहाँ पे पूरे जो चेक किया जा रहा है कि किसने मास्क पहना और किसने नहीं पहना, और कितनी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मेट्रोडोरों में बैठे हुए हैं। हर जगह इस तरीके से पुलिस जो है काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रही है, और पुलिस ने भी इस वक्त सख्ती करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है स्कूल कॉलेजेस जो है 15 मई तक सरकार ने टोटली बंद कर दी गई है, और मेट्रोडोर में भी खड़ी सवारी को चलने की इजाज़त नहीं है। जो भी मेट्रोडोर वाला इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि लोगों को भी ये चाहिए कि किसी भी तरीके से जब बहुत ज़रूरी हो तो घरों से बाहर निकले, और जब भी घरों से बाहर निकले मास्क पहन के ज़रूर निकले। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो है सरकार जो है काफ़ी सख्त नज़र आ रही है, और हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में वीकेंड लॉकडाउन जो है सैटरडे और संडे का जो लॉकडाउन है सरकार द्वारा घोषित किया जाए। हालांकि इस वक्त वहाँ पे मीटिंग चल रही है, मीटिंग में इसी के सिलसिले में जो है अब फैसला किसी वक्त भी आ सकता है। हालांकि जिस तरीके से जो सरकार फैसले ले रही है वो हम लोगों की भलाई के लिए है, और हम लोगों को भी चाहिए कि सरकार के इस फैसले का पूरा समर्थन करें। अनिल गुप्ता, जम्मू।
इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस पहुंचा है ZDP होम। वहाँ पे काम के दौरान किसी शख्स ने मेरा वहाँ से मोबाइल चुरा लिया। 29 सितंबर 2020 को मेरा मोबाइल खो गया था। अर्सा 6 महीने के बाद आज मुझे वसूल हो गया। मैं तमाम SP साहब का और DSP साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमारे इस काम में हमारी मदद की, हमें अपना मोबाइल वापस। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी का भी कोई मोबाइल फ़ोन या कोई भी कहीं प्रॉपर्टी किसी की थेफ्ट होती है, गुम होती है, कहीं मिसप्लेस होती है, तो हमें तुरंत बताएं ताकि हम उसके ऊपर जो एप्रोप्रिएट लीगल कार्रवाई है वो करें और लोगों को रिकवर करके जल्दी से जल्दी दें। सर कितने मोबाइल अभी रिकवर हुए हैं सर? ये जो आज आपने 26 फ़ोन जो लोगों को दिए हैं, ये पिछले कुछ दिनों में हमने रिकवर किए हैं। सर क्या ये सारे रिकवर पूछने है या क्या लगता है कि अच्छा गैंग है किसी मोबाइल चोरी करता है और आगे सेल करते हैं? अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें कोई किसी भी गैंग का नाम नहीं आया है, बट ये जो फ़ोन है मैक्सिमम जो है हमें पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ही रिकवर हुए हैं, बट कुछ फ़ोन ऐसे हैं जो बाहर से भी मिले हैं और मोस्टली फ़ोन जो ऐसे हैं जो किसी के जो है मिसप्लेस हुए हैं, कहीं मिस हुए हैं, ना कि थेफ्ट हुए हैं। डॉक्टर संजुगिता सूदन, हेल्थ ऑफिसर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। मैं आप सब लोगों से अपील करती हूँ कि ये जो जो लोगों के पॉजिटिव होने पे बाज़ारों में जो लोग सैनिटाइजेशन कराने का बार बार हमें आग्रह कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन चीज़ों के कोई पुख्ता ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है कि ये सैनिटाइजेशन करने से कोविड के वायरस से कोई फ़ायदा होगा। और जो सरफेस पे कोई वायरस होता है तो वो ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ ट्रू। तो इसको सैनिटाइज करने पे जो एरियाज़ हैं वहाँ इतने सारे लोग होते हैं, क्राउडेड हैं, और वहाँ पे लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं और काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस ओवर द कंट्री पाए गए हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो बेसिक चीज़ है उसको फॉलो करिए। आप हाथों को बार बार सैनिटाइज करिए, हाथ धोइए, आप दूरी बनाए रखिए और अपना मास्क का इस्तेमाल करिए। ये जो चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो आपको बचाएंगी। और ये जो सैनिटाइजेशन हम बार बार इस तरह की जो चीज़ें हम कर रहे हैं, ये बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है और किसी भी SOP में इस तरह की कोई गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू नहीं हुई है। मैं अवनी लवासा हूँ, कमिश्नर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बढ़ते कोविड केसेस को देखकर मैं लोगों से सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मास्क पहने, दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को टाइम टू टाइम साबुन से अच्छी तरह धोएं। एक और जो क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहूँगी वो ये है कि जो सैनिटाइजेशन है, सैनिटाइजेशन पिछले साल और इस साल में जो सिचुएशन है वो काफ़ी इवॉल्व हुई है। हमें नई चीज़ें, नई फाइंडिंग्स मेडिकल रिसर्च के बाद जो अब पता चली है, उससे सैनिटाइजेशन का एज सच कोविड पे क्या असर होता है ऐसा कुछ नहीं पाया गया है। तो इनफैक्ट जिन एरियाज़ में जो अभी क्राउडेड एरियाज़ हैं, जो मार्केट्स हैं, वहाँ हमें क्राउड कम ही रखना चाहिए, हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद वर्कर ड्यूटी जिंदाबाद 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 वर्कर ड्यूटी जिंदाबाद 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 एक ही नारा, एक ही मांग, शाइन बोर्ड शाइन बोर्ड, एक ही नारा, एक ही मांग, शाइन बोर्ड शाइन बोर्ड, एक ही होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पंद्रह का बोर्ड बनाओ, बोर्ड बनाओ, बोर्ड बनाओ, पंद्रह का बोर्ड बनाओ, बोर्ड बनाओ, बोर्ड बनाओ, एक ही नारा, एक ही मांग। पिछले 140 दिन से धरना प्रदर्शन चेन हंगर स्ट्राइक पे पर बैठा हुआ है, सुनने वाला कोई नहीं है, सभी लगता है सोए हुए हैं। कौन सी नींद, कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं? आजी महोदय कभी श्रीनगर, कभी जम्मू और कभी दिल्ली और कभी मंदिरों में भी मथा टेकने आए हुए हैं। क्या उनको नहीं दिखता कि जम्मू के मंदिर खंडरात हो चुके हैं? हम एक ही मांग को लेकर निकले थे कि तमाम जो जितने भी धर्मा ट्रस्ट के अधीन मंदिर आते हैं, जम्मू, श्रीनगर, बनारस, हरिद्वार, दिल्ली, सभी मंदिरों को एक बोर्ड जैसे वैष्णो माता देवी श्राइन बोर्ड है, उसी में इनको सम्मिलित करना चाहिए, तभी इन मंदिरों का उद्धार हो सकता है। परंतु कोई सुनने वाला कोई नहीं है। अभी कल के परसों बीजेपी के पूर्व MLC विक्रम रंधावा जी ने किसी आपके मीडिया कर्मचारी ने उनसे पूछा
कि क्या धर्म ट्रस्ट का कर्मचारी जो ट्रस्ट पे बैठा हुआ है क्या उनकी मांग जायज है? तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी मांग बिल्कुल जायज है। मैं भी कहता हूं कि इन मंदिरों का बोर्ड बनना चाहिए और जो जमीनें बेची गई हैं, नॉन हिंदुओं को जमीनें बेची गई हैं, उनकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने बेची है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जिन्होंने खरीदी है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम उनके बयान का भी धन्यवाद करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम एक तो बीजेपी का जो गिटावर नेता सामने आकर बोला है। ऐसे ही हम माननीय अरविंद राणा जी से भी निवेदन करते हैं, वो भी आगे आए, शाना बचाना आगे आए, हमारे धरने प्रोटेस्ट पे आए। अभी भी समय है, धर्म ट्रस्ट का कर्मचारी अभी भी प्रतीक्षा में है। एलजी महोदय जहां बैठे हुए हैं, बीजेपी के एलजी महोदय हैं, हिंदूवादी नेता हैं। हम कौन से जहां भाई पाकिस्तानी बैठे हैं? क्या हमारे ऊपर नजर क्यों नहीं पड़ रही है कि धर्म ट्रस्ट का कर्मचारी क्या मांग कर रहा है? हम मंदिरों को बचाने की मांग कर रहे हैं, ना हम नया मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। हम जो हमारे प्राचीन धरोहरें हैं, प्राचीन मंदिर हैं, उनको बचाने की बात कर रहे हैं। और एलजी महोदय और सेंट्रल सरकार जम्मू में नए मंदिर बनाने की बात कर रही है। पुराने मंदिरों को संभाला नहीं जा रहा है और नए नए मंदिर जम्मू में बनाए जा रहे हैं। बाबे वाली माता की बात करते हैं। राजीव चाणक्य जी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। बाबे वाले मंदिर के लिए आवाज उठा देंगे, इसको वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में बनाना सम्मिलित करना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं, बाबे वाला ही क्यों? धर्म ट्रस्ट और बाबे वाली माता जितने भी प्राचीन मंदिर हैं सभी को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में लाना चाहिए। तभी इन मंदिरों का उद्धार होगा, तभी जम्मू का विकास होगा, तभी जम्मू का रोजगार बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोलानाथ है। हाँ जी सर। वार्ड नंबर 10 का हूँ। हाँ जी। मेरी दुकान के सामने पूरा नाला से बना भी रहता है। अच्छा। कोई सफाई वाला है, सफाई भी रहता है, बार बार बोलने पड़ता है पुलिस वालों। अच्छा। कभी आते हैं पानी छोड़ के चले जाते हैं। कितने साल हुए थे मतलब कि गंद पे थे? ये सालियाँ मुझे को पीछे ही नाला बनाई गई, मैं कहते ऊपर देखो हालत बड़ी खराब है। ये कन्या 50 का ऊपर देखो कितना पूरा नाला ते कभी मतलब कोई डिपार्टमेंट आया नहीं इधर दिखने वास्ते? शिकायत करो तो आती हैं कमेंट में, तो अपना बेटा पूरा नाली चले जाता है, तो नहीं करते। अभी और कोई नहीं मतलब जहाँ पे सुविधा और कोई नहीं? तो आपकी दुकान तो बिल्कुल पास है इसके? बिल्कुल नाला बंद है, जैसा ओवरफ्लो होगा पानी इधर आ जाता। अच्छा। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक। आज हम ऐसी फैमिली के साथ मिलने जा रहे हैं कि जिनको सरकार द्वारा कोई भी चीज़ जो है प्रोवाइड नहीं हुई। ये हमारे साथ जो है भाई साहब बैठे हुए हैं, जिनकी मतलब कि एक एक्सीडेंट केस में जो है इनकी जो है टांग जो है कट चुकी है। तो सरकार द्वारा जो भी मतलब कि एक सरकार द्वारा कोई चीज़ें जो उपलब्ध होने वाली थी, इनको वो कोई भी चीज़ जो है उपलब्ध नहीं हुई है। तो आज बात करते हैं इनसे। जी सर, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है कृष्ण। हाँ जी कृष्ण सर, कब से मतलब कि आपके साथ ये हादसा होगा? ये मैडम जी कम से कम लगभग 2-2.5 साल हो गए। तो आपने कभी भी मतलब कोई अपनी चीज़ या कोई फॉर्म फिल या कोई अप्लाई नहीं किया कुछ भी सरकार द्वारा जो बड़ी ज़्यादा जो योजनाएं निकली हैं? सभी जगह गए थे, घर में थे। ये जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, इनकी जो है सरकार जो इन्होंने योजनाएं निकाली है वहाँ के डिपार्टमेंट के बाग के इनकी आधी उम्र तो शायद वहाँ पर ही निकल जाएगी। तो आप ये इतनी और देख सकते हैं, प्लीज़ इनके बेटे को जो भी सरकार द्वारा योजनाएं प्रोवाइड की जाए जल्दी से जल्दी, जैसे व्हील चेयर होगी या स्कूटी होगी, जो कुछ भी जो सरकार ने निकाला है तो प्लीज़ इस बाइक को प्रोवाइड किया जाए। तो अब बात करते हैं इनके पिताजी से। जी सर, कब से आपने ये चीज़ें मतलब कि पे हैं? जब काम करने लगे तो पीछे मांगते रहे। तो अब सरकार क्या बोल रहा है? बोलिए मैंने ख्याल करा दिया जाना।
आप देख सकते हैं कि सरकार की लापरवाही देख सकते हैं। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से एक फाइल मिसिंग हो जाती है और ये बुजुर्ग आदमी जो बार बार उनके सरकार के चक्कर काट रहे हैं, हर जगह बार बार जाते हैं और बाद में क्या होती है, उनके ही ऑफिस में फाइल जो मिसिंग हो जाती है। चलो ठीक है, जो गरीब आदमी है ये इनके आगे सोच नहीं है, बट इंसानियत के नाते तो मतलब कि इतना तो सोचना चाहिए कि एक बुजुर्ग आदमी, क्या पता उनकी पॉकेट में पैसा है या नहीं, बट ये चीज़ को देखते हुए प्लीज़ इस जो ब्रदर है इनको जल्दी से जल्दी वो चीज़ें प्रोवाइड की जाए। आप देखते रहिए पीपी शर्मा को जेके न्यूज़ ब्रेक के साथ। जय हिंद, जय भारत। मकदम है आपको जेके न्यूज़ ब्रेक्स में मैं आपको ये बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के तहसील हाजिन का हाकबरा इलाका जो है ज़ेर आब है। यहाँ के लोगों ने आज सुबह सवेरे ही धरना दिया है और लोग यही एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि फिलफोर इनके ड्रेनेज सिस्टम का जो ब्लॉक ड्रेनेज सिस्टम हुआ है वो फिलफोर ठीक किया जाए ताकि ये लोग भी ज़िंदगी बसर कर सके। आप देख सकते हैं इस वक्त पूरा इलाका जो है ज़ेर आब है। मेरे दाएं और भी आप देख सकते हैं, मेरे बाएं और भी आप देख सकते हैं, पूरा इलाका ज़ेर आब है। लोग इसीलिए धरना देते हैं क्योंकि इनकी ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बिल्कुल नाकारा है। लोग सड़कों पर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी बांडीपुरा से हम यही गुजारिश करते हैं क्योंकि आप हर बार यही वादे करते हैं कि पानी की निकासी की जाए ताकि ये लोग भी आगे वाली ज़िंदगी बसर कर सके। कैमरामैन प्रोन्स अयाज के साथ जेके ब्रेक्स के लिए खुदा। बस अबील मेहरबानी तो मेहरबानी कर कुन कह सबील बस ये आबस मज सठा गरीब ये ताकी कथा कर मतलब सह बोर्ड त्रावन क्या त्रावन यून ब्रह ब्रह त्रा बोर्ड मगर पत ये गसान कह ताकी कथा कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर बस गरीब मे कर ये कुन कह ताकी कथा ये कहन करान ये दपान फटन गरीब क्या कर वुचान नीच बस करान डीसी साहब कर ताकी कथा बस खान बचे गुजारिश कर डीसी साहब आंगनस मज आब गरीब मेहरबानी करो सोन चार ये हाक बारा कोसमबाग यारबल पोर रोजान इस रूद ओतर पे अम कर वत बंद इस यारबल पोरी वत अत आब यूज तुम वो सन मकान तक गमत आबस तल वुनिक तान आय योर मगर ताकि कथा गो न मगर तहसीलदार साहब बड़ बशकूर शुक्र गुजार 5-6 फिर सोच तम फायर सर्विस तम न्यू ये आब कड़ित मगर अम सह फायर सर्विस दुम मकबर शरीफ योर कन तुम वो सन असराफ कितन यह आबस मज वनस तो यम आबस मज ताकि कथा मेहरबानी कर डीसी साहब गुजारिश कर तहसीलदार साहब गुजारिश कर कि करो यह आब कुन पे अत वत थजर बे करो ड्रेन बे थो पावर तो कहें टोटल कहें ट्रांसफार्म दुतमुत अत ट्रांसफार्म लगित मगर चालू न करान
कहें तुम वो कत इजहास मज मेहरबानी कर सान माज बेन अब कतर ब्रोट पकान अस क्या करो लिहाजा गुजारिश करान तुम आमुत वनस योर गुजारिश करान अत कर तहकीकत अस कर यह सड़क ठीक अस दी तो ड्रेन मेहरबानी कर बाकी